हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 गणित के ऊपर बनाई जा रही है जो पार्ट 4 सारणिक का है। आज की वीडियो में प्रश्नावली 4.4 समझाएंगे। इसका पार्ट 1 बना रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इसमें 1 से लेकर 10 तक प्रश्न कराने वाले हैं और पार्ट 2 में हम 10 से लेकर 11 से लेकर के पूरे 18 तक प्रश्न कराएंगे। पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो इससे पहले हमने 4.3, 4.2, 4.1 बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इसे करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आने वाली है, तो इसलिए हमारी वो प्रश्नावली देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर पढ़िए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं प्लेलिस्ट का, या फिर इस वीडियो का आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला सवाल, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंड यानी एडजॉइंट ज्ञात करना है। एडजॉइंट कैसे निकालना है ये बता देंगे हम। तो पहला सवाल दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो हमें बता दूं ये वाला क्या होता है हमारा, इसका हम पहले वो निकालेंगे। A11 होता है ये वाला, और ये वाला हमारा कितना होता है, A12 होता है। ये हमारा A21 होता है, ये हमारा A22 होता है। इनका मान कैसे पता लगेगा वो हमने पहले वीडियो में सिखाया था कैसे करना है। A11 का मतलब है कि पहली रो और पहला स्तंभ, ये वाला स्तंभ, ये वाला रो और ये वाली तुक्का लो, क्या बचेगा 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। 1, 2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा 3, वो भी माइनस का 3, माइनस का, क्योंकि एक बार प्लस चलता है फिर माइनस, फिर प्लस चलेगा फिर माइनस चलेगा, ठीक है ना। तो 21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर हमारा तो बचा 2। उसके बाद में हमारा आया A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 1, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये माइनस चल जाएगा, ठीक है ना। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं, लिख लेते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए शॉर्ट फॉर्म में एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, ऐसा बना लेंगे डिब्बा कैसा। तो यहाँ पर लिखेंगे A11, 12 इधर नहीं लिखेंगे, इसके नीचे आता है A12, A21, A22 बराबर करके इसमें मान रख देंगे। A11 का मान हमारा 4 निकला, A12 का मान हमारा -3 निकला, A21 का मान 2 निकला, A22 का मान -1 निकला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक नहीं। चलिए आपके समझ में आ गया होगा। अगर डाउट पूरा क्लियर करना, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये क्या है 11, 12, 13। तो हम पहले निकाल लेंगे सारे। तो मैं लिख लेता हूँ A11 बराबर, तो इसका आप बना लेंगे A12, A13, ठीक है ना। अब इसमें चिन्ह लगा लेंगे। देखो पहले प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, लास्ट में प्लस। अब इसको हम निकालना सीखेंगे। मैं एरो का चिन्ह लगा लेता हूँ सारे में। अब देखिएगा इसने क्या कहा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दुकाना। पंक्ति मतलब लेटी हुई, मैंने आपको समझा रखा, यहाँ लिख दूँ मैं। पंक्ति कैसी रहती है, जो लेटी हुई रहती है, ऐसे लेटी रहती है, और स्तंभ खड़ा हुआ रहता है ऐसे, जैसा कॉलम खड़ी हो, उसे कॉलम भी बोलते हैं, ठीक नहीं। तो पहली इसने कहा कि शुरू वाला तो पंक्ति होता है, दूसरे वाला कॉलम। तो पहली है तो पंक्ति, पहली कॉलम यानी स्तंभ दुकाना है। तो पहली पंक्ति दुक्का दी, ये ऊपर वाली, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है, पहली कॉलम है, दूसरी कॉलम है, तीसरी कॉलम यानी स्तंभ है। तो पहली पंक्ति दुक्का दो और पहला स्तंभ दुक्का दो। क्या बचा 3, 5, 0, 1 लिख दिया। 3, 5, 0, 1। 12 में भी ऐसे करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दुक्का दो, ये दुक्का दे, क्या बचेगा हमारा 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1, समझ रहा है। ये 13 भी दुक्का लेंगे, पहली पंक्ति और तीसरी स्तंभ, क्या बचेगा 2 3 - 2 0, 2 3 - 2 0। उसके बाद 2 1। अब शुरू में क्या आ गई, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दुक्का लो और पहले वाला स्तंभ दुक्का लो, क्या बचेगा -1 2 0 1, -1 2 0 1, ठीक नहीं। उसके बाद में 2 2 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ,
दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, क्या बचेगा 1 2 -2 1 लिख देते हैं, 1 2 -2 1। ऐसे 2 3 निकालेंगे हम। आप सीख रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है ना। 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या बचेगा -1 1 -1 2 0, ये ऊपर वाले 1 -1 -2 0। उसके बाद में 31 तीसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति की बात है कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम स्तंभ, तो क्या बचेगा, ये बचेंगे -1 2 3 5 -1 3 2 5 32। ये 32, 32 पे क्या आएगा हमारा 32, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 2 2 5 1 2 2 5 लिख दिया। और लास्ट वाला हमारा क्या बचेगा 33 का, ये आ जाएगा 1 2 -1 3। अब इसको निकालना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर देंगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई लगा देंगे 3, माइनस करेंगे 3 में से 0 की 5 लेंगे 0 बचेगा। 3 में से 5 गया कितना बचेगा, सिर्फ 3 प्लस की बड़ी संख्या है। अब इधर जाते हैं, 1 की गुणा 2 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2, और 2 की 5 में लगा देंगे 10, और ये हम माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ का जो माइनस चिन्ह है अंदर जाएगा, यहाँ पर ये इस पर लग जाएगा। सोल्व करेंगे तो माइनस के अंदर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ देंगे 10 और 2 12 12 12 लिख दिया, और माइनस के 12 तो 12 लगा देंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस है, इसको करेंगे 0 की 2 में लगेगी 0। अब यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस लगता है लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 6 आ जाएगा। ठीक नहीं, ऐसे ही 21 करेंगे। 21 में क्या है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 2 में, तो माइनस का ऑलरेडी चल रहा है तो माइनस का 1, ठीक नहीं, और यहाँ 0 की 2 में लगी तो माइनस का 6 0 बराबर। इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, तो पहले तो बचेगा यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अब इधर जाते हैं, 1 की 1 में लगेगी 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 5। अब इधर सोल्व कर लेते हैं, ये 0 की 1 में लगा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का चिन्ह चल रहा है, 0 की 1 में लगाएंगे 0, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस चल रहा है 2, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सिर्फ हमारा माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक नहीं, आगे 31 चलते हैं। 31 में 5 एकम 5 माइनस का 5, 3 दूनी 6, और माइनस का लगता है तो 5 और 6 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना बचेगा 11, वो भी माइनस की संख्या। 32 को जोड़ते हैं, ये 32 हमारा क्या है, ये 32 की 5 एकम 5, 2 दूनी 4 माइनस का 4, ब्रैकेट बंद कर दें क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, और अंदर 5 में 4 का कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 बड़ी संख्या तो 1 में एक माइनस का लग जाएगा तो माइनस का बचेगा। ये 33 लास्ट वाला है ये, तो इसमें 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 5। इतना समझ में आया आपको, ये हमें निकालना सीख गए, मैंने पहले भी आपको सिखाया था वीडियो में, इतना क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट क्या निकालते हैं, मैंने कहा था लाइन प्रकार से रखा जाता है। लाइन प्रकार से कैसे रखेंगे, ये 11 यहाँ पर आएगा तो 12 यहाँ नहीं आएगा, नीचे चलेगी इसमें लाइन, ये 11 ये 12 ये 13, ठीक है, 21 ये 22 ये 23 31 ये 32 ये 33। इतना ठीक है, इस पर सवाल नहीं हो पाएगा पूरा, मैं इसको यहाँ पर लिख कर देता हूँ बाकी का सवाल। अब हम निकालते हैं, इसको बराबर करके लिखेंगे, ऐसे मान रख देंगे सारे, रख देंगे। 11 का मान हमने क्या निकाला था, ये 11 का मान हमारा निकला था 3, रख देंगे यहाँ पर, रख देंगे 3। ऐसे ही ये 12 का मान हमने क्या निकाला था, ये 12 का मान निकाला था हमने -12, तो यहाँ पर ये 12 की जगह -12 रख देंगे, -12। और ये 13 की जगह हमने क्या निकाला था, ये 13 की जगह निकाला था प्लस का 6, तो यहाँ रख देंगे प्लस का 6। उसके बाद आती है हमारी 21 हमने क्या निकाला था प्लस का 1, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1।
ये 22 22 में हमने निकाला था 5, यहाँ लिख देंगे 5। 23 में हमने क्या निकाला था, 23 में हमने निकाला था प्लस का 2, तो 2 रख देंगे। अब आते हैं 31 में हमने निकाला था -11, तो यहाँ लिख देंगे -11। 32 पे हमने निकाला था 32 -1, तो -1 लिख देंगे। और 33 में निकाला था 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया? थोड़ा लंबा था, इसमें कुछ नहीं, इतना आसान है, बस मल्टीप्लाई करनी, वो जोड़ गुणा भाग करना। लंबा भले ही हो लेकिन मज़ा आता है ना, आसान है। क्लियर है आपके लिए? चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए, हमें सत्यापित करना है। थोड़ा लंबा है, लेंदी है, लेकिन मज़ेदार है। इसमें हमें क्या याद करना है, ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे बताएंगे। बराबर ए एडजॉइंट ए और ए एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर होगा ए मापांक आई के। यानी कहने का मतलब है ए मापांक आई का जो मान आएगा वही एडजॉइंट ए के मान के बराबर होगा, और वही मान भैया इसके बराबर होगा। सारे बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमको बारीकी से समझते हैं हमें सोल्व कहाँ से करना है। देखिएगा, हमें इतना पता है कि एडजॉइंट ए इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। ए हमें दे रखा है, ये ए होता है जो हमें दिया है, तो हमें एडजॉइंट ए निकालना है पहले। लेकिन एडजॉइंट ए निकालने से पहले फिर हमें आई निकालना पड़ता है। ओह सॉरी, ए मापांक निकालना पड़ता है। आई हमें दिया हुआ रहता है, तो हमें क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है पहले तो ए दे रखा हमें, ये वाला 2 - 4 3 - 6। उसके बाद हमें क्या दे रखा, आई हमें बताऊँ क्या होता है। आई हमेशा क्या होगा, 0। देखो यहाँ पर, और उसके सामने वाला 1 और इसके आमने सामने वाले 0, ये हमारा आई होता है, याद रखना, ठीक है। आई। चलो अब निकालते हैं ए का मापांक निकाल देते हैं। चलिए पहले ए का मापांक भी निकालना है, तो यहाँ पर निकल लेते हैं। ए का मापांक कैसे निकालते हैं, 6 की 2 में लाएंगे तो 6 दूनी 12, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4 तिया 12, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का 12। सोल्व करेंगे इसे, क्या आएगा, -12 माइनस प्लस 12, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, पहले इस वाले को निकालते हैं। ए का मापांक आई, क्योंकि ए हमें दे रखा और ए का मापांक मिल गया और आई दे रखा है, तो पहले हम इस वाले को निकाल लेते हैं। RHS में, RHS में हमें क्या निकालना है, पहले निकाल लेते हैं ए का मापांक आई। ए का मापांक और आई, इसको निकालते हैं पहले, ठीक है। ए का मापांक आई निकाल लेते हैं। ए का मापांक क्या आया हमारा, 0, और आई का दे रखा हमारे 1 0 0 1। अब 0 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या बन जाएगा सारा, ये बन जाएगा 0 0 0 0। तो अगर हम सारणिक में बात करें तो इसका मान जो सारे में 0 0 आते हैं, 0 वैल्यू रखते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, हमारा ए का मापांक आई का मान कितना निकल का आया, 0 0 0। ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, एडजॉइंट ए निकालने थे पहले, अभी तो निकल गया। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, फिर उसके बाद ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा एडजॉइंट ए निकालने के, मैंने सिखाया था आपको। ए 11 निकालना है, ए 12, ए 21, ए 22, वही तरीका। इसको दुबकाओ, इसके हो दुबकाओ, वही करो। क्या होगा, -6 4 -3 2। ठीक है, समझ में आया। अब इस साइड से कर दूं एडजॉइंट ए, चूँकि एडजॉइंट ए हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया था लाइन तरह से लिखते हैं। ए 11 तो ए 12 यहाँ पर, ए 21 तो ए 22 यहाँ पर लिख देते हैं। एडजॉइंट ए 11 हमारे क्या है, -6, ये 4, ये -3, ये 2। इतना क्लियर होगा। तो एडजॉइंट ए निकला है। अब एडजॉइंट ए निकल चुका है हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, इस वाले को निकालेंगे, एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ले लेता हूँ मैं, लिखते हैं। अब कौन सा लिखते हैं, एडजॉइंट ए डॉट ए, ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ये तुम निकाल चुके हैं। अब ये वाला एडजॉइंट ए टू ए, इस डिब्बे को बंद करते हैं। अब इसकी बारी निकालने की करते हैं इसको। एडजॉइंट हमारा क्या निकला, ये निकला है, इसको लिख देते हैं। -6 4 -3 2 डॉट, यानी गुणा में ए है। ए का मान हमारा क्या है, शुरू में क्वेश्चन ही है हमारा, ए है, तो ए से लिख देते हैं। ए यहाँ डॉट है, तो ए क्या दे रखा हमारा, 2 -4 3 -6।
इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, इसकी बड़ा सा बना लेते हैं। इसकी गुणा लगाने का तरीका क्या है देखिएगा, ये जो खड़े वाला है ना, खड़े वाला इसको मैं बंद कर दूं हल्का सा, जो खड़े वाला है लेटे वाले के साथ में, लेटे वाले से गुणा करता है। जैसे कि पहले इस खड़े वाले की गुणा इसमें लगेगी, 2 छिका 12 माइनस की संख्या 12, इतना 2 छिका 12, ठीक है ना। अब नीचे वाले की 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस 12, इसकी ऊपर वाले में लगी। अब इसकी नीचे वाले में लगी, 2 चौक कितना जाएगा 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है 8 हो जाता है। उसके बाद में 4 दूनी 8 माइनस है तो माइनस का 8, ठीक है। अब इसकी बारी लेंगे, इस वाले की बारी ले लेंगे, एक बार लेट एक साथ में दोबारा लेंगे। 3 छिंग क्या होगा 18 माइनस संख्या है 18 होगा। फिर 3 तिया 9, और सॉरी नीचे वाले की 3 छिंग 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 18। अब बढ़ते हैं, अब इसके नीचे में 3 चौका 12 प्लस का 12, 6 दूनी 12 माइनस का 12, सॉल्व कर लेंगे। 12 में से 12 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 18 में से 18 गया 0, 12 में से 12 गया 0। तो हमारा एडजॉइंट ए निकल गया, हमारा क्या एडजॉइंट ए इंटू ए हमारा क्या निकल गया 0 निकल गया। यानी क्वेश्चन में हमारा और क्या से हो गया एडजॉइंट ए इंटू ए, ये वाला भी सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, इन दोनों का मान 0 0 आया, ठीक नहीं। देखो यहाँ पर एडजॉइंट का हमारा क्या माना गया, ये रहा ए मापा का हमारा 0 आ गया, और इसके बाद में इसका भी मान 0 आ गया। अब इसका भी मान 0 ही आना चाहिए। ए एडजॉइंट ए याद करेंगे। अब चलिए लिख लेते हैं, अब ए एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। अब इधर कर देते हैं ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ए बराबर, तो पहले हम ए का मान लिख लेते हैं, 2 माइनस 4 3 माइनस 6। उसके बाद में इसे बंद कर देंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं एडजॉइंट जो हमारा निकला, एडजॉइंट क्या निकला -6 4 माइनस 3 2। ये हमारा एडजॉइंट ए निकालने से ब्रैकेट में बंद कर दूँ तो लिख कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं। तो बड़ा सा ब्रैकेट बना लेंगे, ये खड़ा वाला है ना, खड़े वाला ये लेटे हुए के साथ में इसके साथ में गुणा करेगा। ये 6 दूनी 12 माइनस का 12, 4 तिया 12 प्लस का 12। अब ये लेटे के साथ में 6 चौक 24 माइनस माइनस प्लस का 24, 4 छिंग 24 माइनस का 24। अब इसकी बारी 3 दूनी 6 माइनस का 6, 3 तिया 9 और 2 तिया 6 प्लस का 6, 3 चौक 12 प्लस का 12, 2 छिक 12 माइनस का 12। सॉल्व कर लो इसे। 12 में 12 गया 0, 24 में 24 गया 0, 6 में 6 गया 0, 12 में 12 गया 0। अब आप देखिए सबका 0, देखो एडजॉइंट ए निकल गया है हमारा, ए एडजॉइंट ए 0 निकल गया, और एडजॉइंट ए 0 ए क्या निकल का है, ये भी 0 निकल कर आया, और ए मापांक ए निकल का आया 0 है। यानी कि ये भी निकाल लिया हमने, ये वाला भी, ये 0 है तो ये 0 है 0, तो सारे एक दूसरे के बराबर आने के आगे। तो लिख देंगे यहाँ पर हम वही, अतः ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए बराबर ए का मापांक आई, लिख देंगे इति सिद्धम, सब हमारा बराबर। जो लंबा क्वेश्चन है 2 पेज पाया, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, सारा आसान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ दोस्तों, 4th वाला क्वेश्चन है, ये इतना बड़े वाला क्वेश्चन है, इसका भी हमें यही याद करना है, और लंबा सवाल था, ये 3 पेज भरे हैं इसके, और मैं से कॉपी में आपके सामने कराता था। पिछले वाले क्वेश्चन तो छोटा था, 2 वाला था वो, तो उसमें मेरे 8 मिनट चली गई थी, तो इसमें कम से कम एक सवाल पर मुझे 18 से 20 मिनट चली जाती। तो इसलिए मैंने क्या काम करा, पहले लिख लिया और आपको मैं समझाता रहूँगा और समय बच जाएगा, ठीक नहीं। तो हमें देखते पहले ये दे रखा है, तो हमें इसका एक काम आप निकालते हैं। अब देखो उसको तुम डायरेक्ट निकाल, दूसरे वाले का कि इधर उधर गुणा करके निकाल लिया था, लेकिन 3 वाले का कैसे निकालते हैं। पहले ये वाला 1 है तो 1 लिख लेते हैं, इसके सामने वाली चीज़ दुका लेते हैं। 1 के सामने ये आ रहा है, इसके नीचे ये आ रहा है, दुका लो तो क्या बचा, सिर्फ ये वाला, ये लिख लिया। फिर प्लस लगा के ये 2, प्लस के बाद माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, प्लस का 1 प्लस 1। इसके इधर वाली चीज़ दुका लेंगे और ये इधर को देखेगा, इधर को देखेगा, तो ये दबक देंगे तो क्या बचेगा 3 1 -2 3 3 1 -3 3 प्लस। अब 2 की बारी, 2 सामने देखेगा इधर को देखेगा, जहाँ देखेगा वो गायब हो जाएगा, तो 3 0 1 0 3 0 1 0। अब इसकी मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, 1 ऐसी बार रहा, 3 के 0 में 0,
0 की 2 में -0 प्लस 1, 3 3 9 और 1 की 2 में तो प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ तो सारा 0 हो जाएगा, तो 0 9 और 2 11, 11 कम 11 11 लिख दिया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 की गुणा 0 में लिख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 खटा तो 11 बचा। अब हम क्या निकालते हैं इसका, हम पहले निकालेंगे ये वाला, ये निकालेंगे पहले, ठीक है नहीं। एक ए का मापांक आई, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि आपको क्या निकालना है। तो ए का मापांक आई निकालेंगे, ए का मापांक हम निकाल चुके हैं 11 है, और आई का मान हमें पता होता क्या होता है, मतलब बताया था आपको। बस टेढ़ी सीढ़ी चढ़ते रहो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 1 लिख दो, सारे में 0 कर दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई लगा देंगे 11 का, जहाँ पर 1 आ रहा वहाँ 11 हो जाएगा, सारे में 0 जैसे रहेगा। तो ये निकल गया हमारा एक मापांक, क्या निकला, ये निकला। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, क्यों, ये चीज़ निकालने के बाद हमें ये निकालनी पड़ती है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट के लिए क्या निकालेंगे हम, पहले हम A11 A12 A13 A14, सॉरी A11 21, 21 के बाद 22 22 23 31 32 33 निकाल देंगे। तो कैसे निकालते हैं, हमने बताया था आपको। A11 पहली पंक्ति दुबकाओ और पहला स्तंभ दुबकाओ, पहली पंक्ति ये वाली और पहला स्तंभ ये वाला दुबकाओ, क्या बचेगा 0 -2 0 3, 0 -2 0 3, ऐसे करके आप सारा निकाल लेना, मैंने लिख लिया है, ठीक है, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करके यहाँ 0, ये -11, ये 0, ये 3, ये कैसे निकालना है मैंने कई बार पिछली प्रश्नावली में बहुत आसान तरीके समझा रखा कई बार, तो अब मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ये सारे मान निकाल देंगे, 22 का मान 1, 23 का मान -1, 31 का 2 है, ऐसी प्रकार से 32 का 8 है, 33 का 3 है, ठीक है। अब LHS में एडजॉइंट ए रख लेते हैं इसमें, ओके, रखते हैं। ए का मान तो हमारा ये है, और एडजॉइंट ए का मान हमारा ये है, ये हम मान रखेंगे ना सारा, तो ये एडजॉइंट ए निकल जाएगा हमारा। कैसे, जैसे कि A11 यहाँ आएगा, ये देखिएगा साइड में लगा दूँ, A11 0 है, 0 आ गया। अब यहाँ A12 आएगा, A12 हमारा -11 है, तो -11 आ गया। A13 0 है, 0, और A21 हमारा 3 है, 3, A22 हमारा 1 है, 1 आ गया। A23 हमारा -1 है, -1 आ गया। इसी प्रकार सारा ये जुड़ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। मल्टीप्लाई लगाना वही तरीका सिखाया था मैंने आपको, ये खड़ा हुआ है ना, ये ना इन लेटे हुए की में गुणा लगाएगा एक एक करके, इन लेटे हुए की में, ये पेन से मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। पहले इस वाले की 0 की 1 में लगेगी तो 0, 11 की इसमें लगेगी तो माइनस प्लस का 11, फिर 0 की 2 में लगेगी तो 0, ठीक है। अब इस वाले की दूसरे वाले में लगेगी, यहाँ पे 0 की 3 में लगेगी तो 0, 11 की 0 में लगेगी तो 0, 0 की 2 में लगेगी तो 0, ठीक है। अब नीचे वाले अपना 0 की 1 में लगेगी तो 0, 11 की 0 में लगेगी 0, 0 की 3 में लगेगी तो 0, ठीक है। ये खत्म हो गया पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति पर जाते हैं, इस वाले के स्तंभ के बारे में। इस 3 की गुणा 3 1 में लगेगी 3, 1 की गुणा 1 में लगेगी -1, ये -1 की गुणा 2 में लगेगी तो -2। अब नीचे वाला पता है 3 तिया 9, और 1 की गुणा 0 में 0, -1 की गुणा 2 में 2। बहुत से बच्चे करते थे इसकी गुणा यहाँ लगाए ना, तो इसकी ही यहाँ लगाए थे, गलती मत करना। एक शुरू वाले के शुरू वाले में, दूसरे वाले के दूसरे वाले में, तीसरे वाले के तीसरे वाले में, ऐसा करना है, ठीक है ना। ये लग गई। अब यहाँ तक 3 एकम 3, अब देखो 1 0 की 0 में, -1 की 3 में -2 नहीं 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ठीक है। उसी प्रकार से अब इसकी बारी आएगी, चूँकि 1 में 2, 2 की 2 में, और 8 की 2 गलती कर रहा देखो मैं भी, 2 की 1 में 2, फिर 8 की लगी, 8 की 1 में -8, फिर 3 की 2 में 6, ऐसे करके सारी लगा लेंगे, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो सारी, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 0, ये 0, यहाँ 3 और माइनस प्लस हो जाए, जुड़ जाएगा 3, यहाँ पर 2 और 1 3, 3 में से 3 का 0 बचेगा, यहाँ 11, सारा जोड़ जाड़ के ये आ जाएगा, यहाँ पर इतना निकल गया। उसके बाद हम निकालेंगे क्या अपना, ये हमारा एडजॉइंट एडजॉइंट ए निकल गया, ये आया देखो। और हमारा जो पहला था वो आया था हमारा एक मापांक के, वो भी यही आया था, तो दोनों सेम आ गए ना। अब तीसरी चीज़ निकालते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट का मान हमने लिख लिया ये रहा, और ए का मान लिख लिया हमने ये रहा। इसकी दोबारा से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ठीक नहीं। मल्टीप्लाई का सारा खेल, इसमें प्लस माइनस नंबर गड़बड़ कर दिया, तो पहले ये आपको दिमाग में ऐसा पेंसिल से बना लेना है, समझने के लिए, करने के लिए, और फिर बाद में हटा देना है। ऐसा खंबा खड़ा करा, 1 की 0 में 0, 3 की 3 में 9, 1 की 2 में 2, सीख गए। अब इसकी दूसरे वाले में 1 की 11 में 11, 3 की 1 में 3,
1 की 8 में 8, अब इसकी 1 की 0 में 0, 3 की 1 में ये रहा, 1 की 3 में ये रहा, ये बन गया। अब दूसरे वाले स्तंभ की बारी आती है। -1 की 0 में 0, -0 की 0 में 3 में 0, 0 के 2 में 0, ठीक है, हो गया। दूसरे वाले में 1 की -1 की इसमें 11 आ गया, माइनस में प्लस हो जाएगा। इसकी 0 की 1 में 0, 0 की 8 में 0, ये ख़त्म। -1 की 0 में 0, 0 की 0 में 0, 0। तीसरे वाला स्तंभ खड़े वाला ये वाला। -2 की 0 में 0, 2 की 3 में 6, माइनस का 3 दूनी 6, ये हो गया। अब नीचे वाले पे आते हैं। 2 की 11 में 22, 2 की 1 में -2 और 3 8 24, 24। 2 की 0 में 0, -2 की 2 में 2 + 2 और 3 की 3 में 9। अब इन सबको सोल्व करके हमारा ये आएगा, देखो 11 11 11 सारा वही आ गया जो हमारा निकला। तो कहने का मतलब हमारा ए एड जॉइंट ए निकला, वो भी हमारा ये आया, और एड जॉइंट ए डैश ए निकला, वो भी यही आया, और बराबर ए का मापांक ए निकला, आई निकला, वो भी यही आया। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम हमें प्रूव कर दिया है। लंबा सवाल है, 3 पेज में भरा है, लेकिन आप समझेंगे तो आसान से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम माने उल्टा इनवर्स ज्ञात करना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख दूँगा सोल्व। इसका फॉर्मूला है, मैं ए जो दे रखा है ना ए, इसको इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है कि 1/, इसका ए का पहले मापांक निकाल लो, इनटू एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला है। छठे क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला है, सब में यही लगेगा। तो मैं दोनों को एक साथ कराऊंगा कि छोटे छोटे सवाल हैं ये इन्वर्स निकालने वाले, तो मैं एक साथ ले रहा हूँ इन्हें, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। अब करते हैं, देखिए कैसे करना है। अब हमें इन्वर्स निकालने क्या क्या चाहिए, देखो हमें फॉर्मूला लिखने के लिए पहले ए का मापांक चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो हम पहले ए का मापांक निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे ए का मापांक निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8। तो कितना निकल का आया मापांक हमारा, 8 और 6 14, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हम इसमें निकाल देंगे A11, A12, A21, A22 निकालते हैं। A11 है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दुक्का लेंगे 3 बचेगा। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दुक्का लेंगे तो 4 बचेगा। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दुक्का लेंगे तो -2 बचेगा। और A22 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ दुकाने में 2 बचेगा। अब देखें यहाँ पर पहले क्या रखना है, प्लस, उसके बाद माइनस चलता है, माइनस, फिर प्लस चलता है, फिर माइनस चलता है, ठीक है। नहीं यहाँ पर प्लस आ जाएगा, रख देते हैं इसका मान हम इसमें रख देते हैं एडजॉइंट ए में। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या रख देंगे, A11, A12, A21, A22 रख देंगे मान। 11 का मान क्या है हमारा 3, 12 का मान 4, 2, 2, ये प्लस का है, ओके। अब निकालते हैं फॉर्मूले में मान रख देंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, ए इनवर्स बराबर 1/, ए का मापांक इंटू एडजॉइंट ए। क्या रखेंगे यहाँ पर, एक इनवर्स निकालेंगे, 1/, ए का मापांक क्या निकाला था हमने 14, तो 1/, ए का मापांक हो जाएगा 14 इंटू एडजॉइंट ए निकल चुका था, एडजॉइंट ए लिख देते हैं 3 - 4 + 2 2। यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में, ये तक क्लियर है। चलिए अब ये छठा क्वेश्चन भी ऐसे करते हैं, इसका भी ए का मापांक निकालना है। पहले ए का मापांक निकालते हैं, तो इसका हमें किस प्रकार से मापांक निकलेगा लगा देते हैं। 2 एकम 2, माइनस का हो जाएगा ये, 3 पंजे 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 15, तो कितना जाएगा 13। A11 निकाल लेंगे, A12 निकाल लेंगे, A21, A22 निकाल लेंगे। लिख लेते हैं इसका भी मान डायरेक्ट। A11 का मान कितना है हमारा 2, 3, 5 और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर -1। एडजॉइंट ए में रख देते हैं, एडजॉइंट ए में इसका मान रख देते हैं A11, A12, A21, A22 रख देंगे मान। A11 का 2, 12 का 3, 5 -1। अब ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स बराबर 1/, ए का मापांक इंटू एडजॉइंट ए बराबर 1/, ए का मापांक का निकला 13,
इंटू एडजॉइंट हमारा क्या निकला 2, 3 -5 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपके डाउट क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां है, अभी पिछले सवाल कराए थे इन्वर्स वाले, वही 11 तक हमें ऐसे ही करना है, यानी इसका भी हमें इन्वर्स निकालना है। बड़ा सवाल है, इसका इन्वर्स निकालने से पहले हमें मापांक चाहिएगा हल। तो ए का मापांक कैसे निकालते हैं मैंने भी सिखाया था आपको। ए बाहर रखेंगे और ऐसे बनाएंगे, ए के हमने सामने दुबका लेंगे, यहाँ 2 4 0 5 बचेगा। उसके बाद प्लस के बाद माइनस चलेगा 2, दुबका लेंगे 2 के इधर वाला दुबका लेंगे 0 0 4 5 0 0 4 5 प्लस 3 वाला इधर वाला दुबका लेंगे तो 0 2 0 0 5 दूनी 10 10 -0 -2 0 -0 प्लस 3 0 -0 और यहाँ पर 0, 10 में से 0 गया तो 10 बचेगा सिर्फ, ठीक है। माइनस का यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -0 -0 तो कितना बचेगा सिर्फ 10, यानी ए का मापांक हमारा कितना निकला 10 निकल गया। अब हम निकालेंगे A11 A12 A13। अब मैं यहाँ पर देखो डायरेक्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत टाइम हो गया आपको बहुत डिब्बे बना करके, आप इतने तो समझदार हैं, इतनी बार करने के बाद में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। A11 मैं एक समझाता हूँ पहले। A11 हम कैसे करते हैं कि पहली पंक्ति पहला कॉलम दुबका लो, क्या बचेगा डिब्बे के अंदर, ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, 0 5 बचेगा। फिर हम 5 दूनी क्यों ना लगाएंगे, 5 दूनी 10 लगाते हैं, 10, फिर 0 के 4 में -4 तो कितना आता हमारा 10। इतना लंबा करता हम इसे डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब डायरेक्ट करना सीख लो डायरेक्ट। एक बार बच्चों वाला खेलता हूँ। पहली पंक्ति और यहाँ चलता है माइनस का, ध्यान रखना कि अपने दिमाग प्लस के बाद माइनस चलेगा, तो माइनस दिमाग में रखना। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आया 0 0 4 5 0 0 0 4 5, तो 5 की 0 में 0, 0 के 4 में 0, तो 0 -0 माइनस का 0, यानी 0 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे डायरेक्ट करो। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 के 0 में 0 के 0 में क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, 0। ऐसे करते हैं। अब देखो A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचेगा 2 3 0 5 2 3 0 5, 5 दूनी 10 10 10 में 0, 10 -0 कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। 21 का 10 बचेगा। और यहाँ क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे करके अब निकालना। 22 का मान क्या आएगा हमारा, 22 का मान 5, 23 का मान 0, 31 का मान हमारा 2, 32 का मान -4, 33 का मान हमारा 2। क्लियर है इतना? अब निकालते हैं हम इसमें एडजॉइंट ए लिखते हैं। एडजॉइंट ए क्या लिखेंगे यहाँ पर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डाल दो इसमें मान, डाल दो। 11 का मान लिख दो मैं 10, 0 0 -10, 5 0 2 -4 2, इतना निकल गया। एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना, ए इनवर्स। सारे 11 साल तक इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पर डंडा खेल दूँ मैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, ए इनवर्स बराबर 1/a का मापांक इंटू एडजॉइंट ए। तो लिख दो बस, ए इनवर्स बराबर 1/a का मापांक कितना निकला हमारा, ए का मापांक 10 निकला, तो यहाँ लिख देंगे 10 और यहाँ सारणी बना देंगे। लिख देते हैं क्या आया, एडजॉइंट ए का मान क्या हमारा 10, ये वाला 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये है। इतना आपके क्लियर हुआ? इसको हम यही छोड़ देंगे, यही इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इन्वर्स निकालना सीख गए, फॉर्मूला बस ये दिमाग में होना चाहिए, इससे ही निकलता है। ये आगे सारणी बहुत आसान चैप्टर हैं। 12वीं क्लास की मैथ सबसे आसान है, 11वीं क्लास की थोड़ी हार्ड है, 12वीं क्लास की बहुत आसान है। और तो NCERT लगने से और इस साल तो बहुत सारे जो एक्सरसाइज थी वो कट चुकी हैं,
सवाल हार्ड वाले हट चुके हैं, बताओ। प्रसार करने वाले वो सवाल हट चुके हैं, मैंने देखा इसमें एनसीईआरटी से नए पैटर्न पर करा रहा हूँ मैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब 8वां क्वेश्चन से ABSC सोल्व डायरेक्ट मारेंगे। अब तो एक हम मापांक निकालो इन्वर्स निकालने के लिए पहले। तो यहाँ पर 1 लेंगे, फिर यहाँ पर मापांक बना देंगे, इधर उधर को जाएगा 3 2 0 -1, 0 ले लेंगे, फिर -0, 0 को कुछ भी मापांक को 0 ही रहेगा, प्लस इस वाले 0 का भी ले लेंगे, 0 का इधर का और इधर का दबका देंगे 3 3 5 0 -1 और यहाँ पर पे 3 3 5 2। अभी सॉल्व कर लेते हैं। 1 ऐसे रहा ब्रैकेट में, 1 की 3 में -3, 2 की 0 में -0 और इधर का सारा 0 हो जाएगा। 0 की कुछ भी मल्टीप्लाई लगाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 0, इधर भी आ जाएगा 0। ये सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस का यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 3। अब वही निकालेंगे 11 ये 12, ये 11 ये 12 ये 13 ये 21 ये 22 ये 23 ये 31 ये 32 ये 33। ये 11 क्या निकल कर आया हमारा -3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप सीख चुका हूँ कैसे निकालते हैं 11, मैं बताऊँगा नहीं, अब कई बार बता चुका हूँ मैं। ये 12 कैसे निकलेगा हमारा, ये 12 हमारा आया 3, ये 13 हमारा -9 आया, 21 हमारा 0, ये 22 हमारा -1 आया, 23 हमारा -2 आया, 31 हमारा 0, ये 32 हमारा 0, ये 33 हमारा 3। ये निकल गया इतना, ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए 11 12 13 21 ये 22 ये 23 ये 31 ये 32 ये 33। इसमें मान रख देंगे, रख दो -3 3 3, नहीं यहाँ 9 है, ठीक है। उसके पास 0 -1 -2, उसके पास 0 0 3 0 0 3। इतना सीख गया, एडजॉइंट निकल गया। ऐसे करके निकालते हैं। अब इन्वर्स निकाल दो। ए इन्वर्स बराबर अपॉन ए का मापांक एडजॉइंट ए फॉर्मूला मान रख दो। ए इन्वर्स बराबर 1 अपॉन ए का मापांक कितना निकला -3, ये बना दो पूरा, ये मान रख दो -3 3 -9 0 -1 2 0 0 3। इतना हो गया। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपके डाउट्स आ गए। और ये कैसे निकाला, अब बच्चों को खेलते हैं इतनी सारी बार एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ, खुद निकालेगा सीख सीख के कैसे निकालना है। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे डिब्बे ना बनाएं, जैसे डिब्बा बनाते हैं ना, सांडी बनाते हैं गोला गोला करके। टीचर जब चेक करे सोचा कहते हैं ऐसा बच्चे वाले कराते हुए कर रहा है। आप अपना हाथ इस तरह बैठा लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट निकालिए मान को और यहाँ पुट कर दीजिए। तो टीचर देखेगा ना डायरेक्ट रखा है तो बहुत तेज़ है बच्चा, तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए। जब हम थे ना, हम तो डायरेक्ट लिख लेते थे ऐसे करके, यहाँ दुबका है और यहाँ पता है कि माइनस का आ रहा प्लस आ रहा, डायरेक्ट लिखते थे ऐसे करके, और आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं 9वीं क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नोवा क्वेश्चंस। नोवा में भी हमें क्या इन्वर्स निकाल लेते हैं जल्दी से फटाफट। और अब तो आपका हाथ बैठ चुका होगा, मुझे यकीन है। तो ए का मापांक हम डायरेक्ट निकालेंगे। ए का मापांक 2 है, 2 इधर दूर से चिपक जाएगा तो क्या बचेगा -1 2 0 1। फिर यहाँ -1 चलेगा मापांक, इधर का दुप जाएगा, इधर का दुप जाएगा तो 4 -7 0 1। फिर +3 चलेगा, इधर का दुप जाएगा तो 4 -1 -7 2। इन सबको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा मान आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका मान आ जाएगा हमारा -3 ए का मापांक का, ठीक है ना। अब ऐसे करके 11 12 निकाल लेते हैं। लिख लो यहाँ पर ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33। ठीक है ना। और यहाँ पर एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33 मान रख देंगे। 11 का मान हमारा क्या है -1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 5 23 11 वो भी माइनस का 3 12 और यहाँ पर हमारा -6।
सारा मान इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा -1 -1 -4 1 5 23 -11 3 12 माइनस है, ये 12 है। अब हम निकाल देते हैं क्या एडजॉइंट ए इन्वर्स निकाल देते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है 1/a का मापांक, अब तो याद भी होगा एडजॉइंट ए लिख देते हैं। ए इन्वर्स बराबर 1/a का मापांक कितना निकला था हमारा, ये रहा -3 और यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाला मान ठोक देते हैं, लिख लेते हैं -1 4 1 5 23 -11 3 12 और -6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 9वां क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो 10वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसी है। 10वां क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क है, उस होमवर्क करके लाना। नहीं होता है तो अगले क्वेश्चन में वीडियो में समझाऊंगा पे आपको। तो अगली वीडियो में हम इससे आगे के सवाल यानी कि 10 आप कर लेंगे, 11 से लेकर के 18 तक पूरे, 11 से लेकर 18 तक। अगर 10 नहीं होता तो मैं करा दूंगा, 11 से आप कमेंट कर दीजिएगा। 11 से लेकर 18 तक सवाल मैं पूरे पार्ट 2 में कराऊंगा, पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में। वो इसके बाद वीडियो आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आए, अगर आपको ये सवाल समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय।